जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बार बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, इन चरणों की शीतल छाया पास बैठाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप बिठाए रखना जी। गुरुदेव चरण कमलों में, दिन दिन दूनी होवे भावना, सुरती जगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मन मंदिर में पूजा करूं मैं, ज्योति जलाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में, गुरुदेव चरण कमलों में, महाराज चरण कमलों में। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 235 235। दान के बाद दमन। दान के बाद पांचवा लक्षण दमन है। अपनी वृत्तियों को वश में रखना दमन कहलाता है। ऐसे लोग बहुत हैं जो सांपों को वश में और शेरों को वश में करते हैं। मैंने एक साधु को देखा है कि वह शेर को ललकार कर झड़क देता। ये बातें पुरुष ही नहीं करते, लड़कियां भी मैंने सर्कस में शेर की पीठ पर सवार होती देखी। पर अपनी वृत्ति को वश में रखना, मन को दमन करना, ये बड़ा कठिन बात है। लोग बाहर की चीजों में ज्यादा जाते हैं, इन बातों की ओर कम विचार करते हैं। मनुष्य का अंदर अच्छा हो, मनुष्य वृत्तियों को अपने वश में रखे, ये बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ है। तो मन की वृत्तियों को मार्जित करना ये दमन है। ये बड़ा देव भाव का गुण है।
अपने मन को अच्छा रखना, ये भी देव स्वभाव वालों का लक्षण है। मनुष्य आकार में देव भी है और असुर भी है। महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने इसी अध्याय में असुरों और देवों के चिन्ह वर्णन किए हैं। यस, कोई बाहर से नहीं बनता असुर, कोई बाहर से नहीं बनता देव, सब हमारे बीच में ही होते हैं। बहुत सुंदर साधक हैं और बहुत ही सुंदर वृत्तियों वाले साधक हैं। सो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं कि हमें अगर महाराज ऐसी वृत्तियों के साधकों के बीच बिठाते हैं। लेकिन ऐसी वृत्तियों के साधकों से हम सिर्फ बीच बैठकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बात तो असली बनती है जब ऐसी वृत्तियों के साधक ना हो और फिर महाराज आपको वहाँ बिठाए। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने वहाँ से पलायन करना होता है। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी वृत्तियों को, वो वृत्तियों का टेस्ट होता है कि हमने वृत्तियों को शांत रख के अपना मन नहीं मैला करना है ना। चाहे हमारे साथ कोई मर्जी जैसे मर्जी करता जाए, जैसे मर्जी करे, इतने बलवान हमारी आत्मा है, लेकिन हमारा मन वहाँ से, हमारा चित्त इतना बलिष्ठ हो जाए कि कोई जैसा मर्जी कर दे, हम कहें हाँ ये आप कर सकते हैं पर हम नहीं है, ऐसे कह सके। ये बहुत ही बड़ी, बहुत कृपामय चीज़ है इस तरह का हो जाना। आज हमारे जो प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग है और इन्हीं तरह से है, वृत्तियों पर ही है कि कैसे हम अपनी वृत्तियों को शांत रख सकते हैं जैसी भी हमारी परिस्थिति है। तो एक 5 साल की बच्ची, राइट, अब 5 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, ये हर एक एज ग्रुप में बच्चों को, बड़ों को और एडल्ट्स को फेस करना पड़ता है। तो 5 साल की बच्ची अपनी फ्रेंड्स के घर खेल रही, तो घर आके बोलती है, मम्मा मेरी वो फ्रेंड बोलती है कि तू फेल है, तू तेरे नंबर अच्छे नहीं आते। तो मैंने कहा ये कैसे हो, ये कैसे तो मम्मा ने पूछा बच्ची से 5 साल कि तेरे नंबर अच्छे नहीं आते, तू फेल होती है। कहती नहीं मम्मा मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो फिर मम्मी थोड़ी सी होगी परेशान कि मेरे बच्चे को ऐसे दूसरे बच्चे क्यों कह रहे। तो वो गई टीचर के पास कि आपने बताया है कि पेरेंट्स को। कहते नहीं। तो मम्मी, देखो माँ होती है, माँ पहुंच जाती है अपने बच्चों के लिए। तो मम्मा पहुंच गए पड़ोसी के पास कि भी आपको कैसे पता, आपने बच्चों को कहा। कहते नहीं जी, हंसी हंसी में। मम्मी को तो बिल्कुल हंसी नहीं आई, किसी भी मम्मी को हंसी नहीं आती, राइट। भारतीय होके ये समझते नहीं है तो अजीब बात है, राइट, बिल्कुल। भारतीयों को तो इस टॉपिक पे हंसी ही नहीं आती है। चाहे भारतीय भारत में है, चाहे भारतीय विदेश में, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में है, अपने बच्चे के नंबर कोई और गलत बोल रहा है, किसी भी माता पिता को, पिताजी का पता नहीं पर माँ को तो अच्छा नहीं लगने वाला, राइट। या ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो विदेशी भी बता सकते हैं। राइट। तो अब उन्होंने कहा कि अब क्या, मैंने कहा कि तू तो उसके घर ही मत जा। तो मैंने कहा ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि बड़े सारे सत्संगों में ये चीजें होती हैं, राइट। सत्संगों में होते हैं कि बड़े सारे जो पुराने साधक होते हैं वो बोलते हैं दूसरे साधकों को, अरे भाई उससे नहीं मिलना, उससे नहीं बात करनी, और वो वर्षों से ऐसे ही काम करते आए होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम जाए ना सत्संग? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, राइट, कि हम सत्संग में आनंद ना लें, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो वो तो बेचारे वर्षों से यही काम कर रहे होते, जैसे अपनी बहुओं से करते हैं, राइट, जैसे अपनी बहुओं से करते हैं। तो मम्मा को कहा कि हमने 5 वर्ष की बच्ची के सामने ये इशू आया है,
अब 5 साल की बच्ची को कैसे हम सिखाएं, क्या कैसा उसका मनस्थिति बनाए कि जब लोग छोटी उसके फ्रेंड्स 5 साल के फ्रेंड्स उससे इस तरह की बात करते हैं, जो कि बच्चे को भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि भारतीय घरों में तो नंबर 1 है। हाँ, नंबर अच्छे नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, नंबर ही नंबर सब तो फिर उन्हें कहा कि आपने बच्चे को सिखाना है, क्या सिखाना है कि बच्ची अपने फ्रेंड से पूछे कि तुझे यह कहाँ से पता लगा। तो बच्ची बोली कि मेरे को मम्मी से पता चला, मेरी मम्मी कहती है। अब यहाँ पे बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है। कैसे? अच्छा, आपकी मम्मी कहती है, आपकी मम्मी को ने मेरे पेपर देखे, आपकी मम्मी को तो मैंने अपनी कॉपी नहीं दिखाई। 5 साल का बच्चा है ना, लॉजिक लगाएगा ना, उसे इंटेलिजेंट बनाना है, उससे पलायन तो ना करना, भगाना थोड़ी ना है ऐसी वृत्तियों से। तो उसे कहा कि उसे पूछना है कि आपकी मम्मी को तो मैंने अपनी कॉपी नहीं दिखाई, फिर मम्मी को कैसे पता चला? फिर मम्मी मेरी टीचर भी मेरी कॉपी किसी और को नहीं दिखाती है, फिर आपकी मम्मी तो झूठ बोलती है। तो बच्चा कहेगा नहीं, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती है। बोलो पर साफ है ना, मैंने तो दिखाई नहीं कॉपी, मेरी टीचर ने भी नहीं दिखाई कॉपी, आपकी मम्मी तो ऐसे ही बोलती है, इससे चलो हम खेलते हैं। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले बच्चे को पूछना है क्या तुम्हें वो बच्चे अच्छे लगते हैं? अगर ये बात ना होती तो तुम उनसे खेलना चाहती? तो अगर बच्चा बोलता है हाँ मम्मा वो तो ऐसे ही बोल रही है, यस, ऐसी चीजें स्ट्रॉन्ग रखें लेकिन लाइट रखें, राइट, स्ट्रॉन्ग रखें कि एविडेंस दो, मैंने तो बताया ही नहीं आपकी मम्मी को कि मेरे नंबर इतने, ना मेरी मम्मी ने बताया, ना मेरी टीचर ने बताया, आपकी मम्मा ऐसे ही बोलती है। ऐसे बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास एविडेंस है, राइट। और फिर अपना खेलने में बिजी हो जाओ, चलो बिजी हो जाओ। मम्मी ने बात की ना, हम दोनों बच्चे क्यों इसमें आए, मम्मी ने बात, मम्मी को नहीं पता ये वाली बात। सो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे छोटे बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं एविडेंस देखने के लिए, समझदार बनने के लिए। हो सकता है इस बच्ची के कारण दूसरी बच्ची भी समझदार बन जाए। आप कैसे कह सकते हो कि वो ऐसा है? आपने देखा है क्या? आपने पढ़ा है क्या? नहीं, पढ़ा तो नहीं है। देखा है क्या? नहीं, देखा भी नहीं है। जैसे कई शादी का ये पुस्तकों के लिए महाराज ने जो पुस्तकें लिपिबद्ध करवाई हैं, इतनी कृपाएं बरसी हैं, तो ये बुजुर्ग क्या कहते हैं, नहीं इसकी पुस्तकों को छुओ भी मत, पाप लगेगा, पाप लगेगा। आपने पढ़ा पाप हो? नहीं पढ़ा नहीं है। आपने सुना वो? नहीं सुना भी नहीं है। तो फिर कैसे पाप लगेगा? जब आपने ना पढ़ा ना सुना, ऐसी बातें फैला रहे, झूठी बातें फैला रहे। तो फिर अनुपमा यहाँ बैठ के हंसेगी नहीं तो और क्या करेगी, है कि नहीं? बच्चों को एविडेंस बेस्ड, क्योंकि हमारी साधना जो है वो वैज्ञानिक साधना है, ऐसे नहीं है साधना। क्यों ये रीजन है क्यों 60 और 50 साल से साधक जो साधना कर रहे हैं उनमें आनंद और ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्यों इतने वर्षों से सत्संग जाने से अंदर द्वेष है, घृणा है? हाँ, क्यों दूसरों में दोष ही दोष दिखते हैं? रीजन है ना इसका, कोई तो रीजन होगा। हाँ, बिल्कुल रीजन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो साधना है वो साइंटिफिक है। हाँ, वो आप स्वयं सही तरह से करना, उसके सारा परहेज करना बहुत जरूरी है इन चीजों का।
मात्र सत्संग जाना से काम नहीं बनता, नहीं तो फिर हमारे ऐसे ही बुजुर्ग होंगे जो मनोमनी बातें अपने मन से ही बातें बना के फैला देंगे बेचारे, राइट। और फिर अब घबराहट होगी। घबराहट किस बात की होगी? जाना है, ओ तेरी, जाना है, जाना है, हाँ जाना है। ये क्या कर दिया, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? जाना है, जाना है, राइट। इस तरह से घबराहट हो, एंजाइटी, घबराहट, राइट। ये बात है। तो इसलिए अभी भी समय है, समय होता है तो अपने जो भी हमने काम किए होते हैं हम सही कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रारब्ध बड़े पक्के होते हैं, राइट। प्रारब्ध बड़े ही पक्के होते हैं। सो क्या होता है कि हमसे सुधार करने के लिए, अपने में सुधार करने के लिए बड़ा बल चाहिए होता है, बहुत बल चाहिए होता है, राइट। सो हम कल भी इसी तरह से, ये डिसरिस्पेक्ट में आता है। ये किसी पेरेंट ने, किसी एडल्ट ने एक छोटे से बच्चे की, 5 साल के बच्चे की डिसरिस्पेक्ट की। पुरुष भी होते हैं ऐसे, उनसे सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। तो हमने कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक साधिका जी के घर में कैसे पति के जीजा जी ने कैसे उनकी डिसरिस्पेक्ट की। पति ने उनका साथ दिया, राइट, पति ने साथ दिया। लेकिन अगले दिन बच्चे का बर्थडे था, वो बिजी हो गई। वहाँ पे एक और उनका इंसिडेंट हुआ। उन्हीं की दुकान है और उन्हीं की दुकान में उन्होंने कहा, अपने कॉल किया कि भाई ये डेकोरेट कर जाओ, तो उन्होंने ना कर दी उन्हें। तो उन्होंने अपने पति को फिर से कहा, पति ने कहा तो वो आगे करने। अब एक और चीज़ हो गई। तो लेकिन हम बिजी हो गए डेकोरेशन में, कुकिंग में, ड्रेसअप हो गए, हंस रहे हैं। लेकिन उन्हें कहा कि आप हील नहीं हुए हैं। कहते मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने ऐसी कि मैंने कहा नहीं। क्या होता है कि जो लोग, जिन लोगों को अंदर लेने की आदत होती है, हाँ अंदर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते, देखते रहते हैं, सब ऐसा करते हैं, तो क्या होता है कि पेट, जो एब्डोमेन एरिया होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पे सरकारी दफ्तर की फाइलें देखी है ना, सबने देखी होती हैं, इंडिया का सरकारी दफ्तर, राइट। और वहाँ पे कितनी फाइलें ही फाइलें होती हैं या। तो क्या होता है, हमारे इस एरिया में, एब्डोमेन एरिया में बहुत सारी फाइलें इकट्ठी होती है। तो जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उसे नीचे भेज देते हैं, फाइल लगा देते हैं। लेकिन हाँ, और फिर अगले दिन किसी न किसी काम में बिजी हो जाते हैं और ऐसे लगते हैं नॉर्मल हो गए। पर क्या होता है, वो अंदर एब्डोमिनल एरिया में वो फाइलें आके इकट्ठी हो जाती हैं। जब बहुत भारी हो जाती हैं वो फाइलें, तो क्या हो जाता है, अब वहां से आपका जहर निकलना शुरू होता है। हाँ, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, आपको और बीमारियां, लिवर, स्प्लीन, एंजाइटी अटैक्स, ये सब, राइट। तो अब क्या करें, प्रश्न तो ये है असली, अब क्या करें, राइट। देखिए, मेंटली कुछ तो हम ऐसा कर रहे हैं, हम कोई तो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो कि जिसके कारण हमें हर जगह से इस तरह का टेस्ट आ रहा है और हम उसे पुश करते रहते हैं, पुश करते रहते और बीमारियों का घर बन जाते हैं। हाँ, वो हमें ऐसा करता है, हमने कह दिया पति को, कई पति को बोल सकती हैं, कई नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि कईयों का पति खुद ऐसा कर रहा होता है, राइट। तो फिर अब क्या करें, क्या करें ऐसे बिहेवियर को? समय तो हो गया है, हम 2 चीजें कर सकते हैं, राइट। सो पहली चीज ये है कि स्वीकारें कि जो मुझे ये दे रहा है ना, वो मुझे यही दे सकता है, उसके पास और कुछ है नहीं देने को। क्योंकि कोई मुझे, जो मैं इतना प्यार से बोल रही हूँ, प्यार से ऐसा सब कुछ कर रही हूँ, और मेरा स्वभाव प्रेम है, मेरा स्वभाव प्रेम करना है, उसके बावजूद कोई मुझे ऐसा देता है, इसका मतलब ये है
कि वो मुझे यही दे सकता है, उसके पास और कुछ है नहीं देने के लिए, राइट? उसके पास और कुछ है नहीं देने के लिए। अब उसने मुझे दे दिया, जैसा भी दिया है वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पर्सनल ले लेते कि वो मुझे बोला, वो नहीं 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 नहीं, आपको नहीं बोला, उसके पास वही था देने के लिए। वो जहां भी खड़ा होगा वो ऐसे ही देता है, एक दो लोगों के लिए कंट्रोल कर सकता है, राइट? लेकिन वो उसके पास जो है वो वही देगा। तो जब भी कोई ऐसा काम करता है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बार बार ऐसे ही निर्णय लेगा, बार बार ऐसी चीज करेगा। तो जब आप देखते हैं कि सब लोग इसी तरह से आपके आसपास हैं, अब आपको कि अरे भाई ये तो सारे ही ऐसे हैं और मैं तो बीमार हो गई, राइट? इसे कंटिन्यू करेंगे। समय हो गया सत्संग का, सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद, जय जय। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।